अनंत श्री विभूषित प्रेमावतार स्वामी श्री रामहर्षण दास जी महाराज के कृपापात मथुरा दास जी महाराज एक घटना सुना रहे हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सीताराम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आचार्य महाप्रभु की जय। हमारे सद्गुरुदेव भगवान की जय। करीब 25 साल हो गए होंगे इस घटना को। दास ने विरक्ति नहीं ली थी। जब समय समय पे यहाँ आता था और फिर घर चला जाता था तो घर में ऐसी भावना थी दास को कि सरकार सब जगह जाते हैं। यहाँ प्रार्थना की सरकार से कि सरकार सूदास जी ने एक पद लिखा कि रहो जाते अधम अचानक अंधा सूद सदा को रहो जाते अधम अचानक अंधा सूझ सदा को। तो उनकी सरकार सब जगह आप गए हैं और छिदारी नहीं गए कभी। सरकार बोले भैया सब जगह कहाँ पहुँच पाते हैं, देखो संस्कार जैसा जिसका होता है सो। तो हमारी भावना थी कि सरकार कभी आएंगे ही छिदारी तो हम पालकी पे सरकार को ले आएंगे, अपने कंधे पे लेकर बैठा के लाएंगे, कंधा लगाएंगे। रात में सो रहे थे, छिदारी में ही थे, तो हमको स्वप्न दिखा सरकार आ गए। एक नाला है हमारे यहाँ, उस नाला के उस पार खड़े हैं। किसी ने कहा तुम्हारी सरकार आ गए। तो हम दौड़ते हुए घर से गए। वो वहाँ से करीब 1-1.5 किलोमीटर है गांव से नाला। हम गए तो वहाँ नाले के किनारे, सुना है आप, नाले के किनारे महाराज जी, हरिदास जी महाराज जी और सरकार खड़े हैं। हम नाला होता है कि उस पार पहुँचे, उस पार खड़े थे सरकार। तो हमें लौट कर चरणों में दंडवत की सरकार को। आ गए सरकार, बोले हाँ भी आ गया। हम की सरकार क्या कहें, एक इच्छा थी हमारी कि हमारे सरकार जब आएंगे तो हम पालकी लेके जाएंगे और पालकी पे बैठा के अपने कंधा लगा के सरकार को गांव में लाएंगे। सरकार व्यवस्था नहीं हो सकी, जल्दी थी, पता नहीं था, अचानक पता लगा। सरकार बोली कोई बात नहीं। तो दास ने फिर कहा सरकार एक बात कहूँ। बोले हाँ कहिए। हमने कहा मेरी इच्छा है हमने कहा कि मेरी इच्छा है कि मेरे कंधे पे बैठ जाओ आप। बोले हाउ, देखिए समझ आए आप। हमने कहा सरकार मेरी इच्छा है कि हमारे कंधे पे पालकी तो नहीं है, हमारे कंधे पे बैठ जाइए आप। तो हमारे कंधे, बोले हाउ, हमारे कंधे पे बैठ गए सरकार। अब कंधे पे बैठ गए, हम खड़े भए तो अब सरकार ने कंधे पे बैठ गए और दोनों हाथ हमारे मस्तक पे रख लिए। अब पकड़ना था नहीं कुछ, तो हमारे मस्तक पे रख लिए। समझिए, अब चित्त खींचिए। अब एक सरकार का चरण पीछे लटक रहा है और एक आगे लटक रहा है। तो हमने आगे वाले चरण को बाएं हाथ से लेकर के ऐसा छाती लो लगाया और छाती में चरण लगो सो हमारी दशा बिगड़ने लगी। अरे हमने अपने आप को सवाला, अरे क्या कर रहे हम, सरकार बैठी कंधे पर। सफल गए हम। अब सरकार हम नाला में चले आए। हरिदास जी महाराज, अब सुन था वो तो सरकार को कंधे पे बैठा हम चले जा रहे हैं ना, सड़क धरे हुए। तो वहाँ पर एक घास काटने वाली रूंद कहा बुंदेलखंड में। तो उनकी सरकार ये आपकी रूंद है। बोले अच्छा, रूंद माने हमको सरकार में घास काटते हैं। बोले अच्छा, हम हाँ। हम ऐसी बातें कहते हुए कंधे पे बैठाए चले रहे हैं। अब स्वप्न तो था, तो कंधे हम सड़क पर चलते चलते बल्दोगढ़ पहुँच गए। तो हमने कहा सरकार ये बल्दोगढ़ आ गया है। बोले अच्छा, हमकी सरकार भैंसलाल है नौकरी कहते हैं, सरकार यहाँ पे एक मुसलमान हो गया है। बोले अच्छा। हमकी साहब बड़ा भक्त था, महंत भी बन गया था। वो महंत बन गया था, महंत मुसलमान था, सरकार बड़ा भक्त था। सो उसको तो सुना उसके विषय में। सो सरकार बोले कंधे से उतार दो हमें। सो कंधे से उतार दिया और हम उसकी घटना सुनाने लगी। हम सुनाने लगे, सरकार नाचने लगी। नाचते सरकार गिर गए। वहाँ पर गिर गए तो वहाँ तो पत्थर थी। सरकार की चोट आ गई यहाँ पैर में नीचे, तो खून गिरने लगा। सो जो अरे हम के हमारे मुँह में लूए लग जाए। हमने क्यों कहा,
वो खून निकला तो हमारी नींद टूट गई, और नींद टूट बस अब सब तो खत्म हो गया। अब रामनवमी का समय था, समझ में आ रहा, रामनवमी का समय था। हम अयोध्या जी आए, हमारे भैतलाल आए, तो सरकार को पट्टी बंधी थी पैर में। सो हमने कहा सरकार ये पट्टी कैसी? बोले ऐसे ही है। हम चांद सेवा कहती रहे, तेल की दूसरी दिन फैसी। हम गए सरकार, इस चरणों में पट्टी का बनने का कारण तो एक दास अधम है, ये पट्टी बनने का कारण तो ये दास है। सत्य बोल रहा हो सरकार। सरकार ने कहा यहाँ कई पत्थरों में पटक दिया होगा तुमने। अब हमको पता था, किसी को पता, सुनने की बात थी। हम एकदम बिहार सरकार करेगा भैया पत्थर में पटक दिया है, माना ऐसे सरकार ऐसे। इस सदगुरुदेव भगवान की जय। हमने सुना है आपको। सरकार ने कहा, जब हमने कहा पट्टी बंद का कारण तो दास है, तो बोले हाँ तो कहीं पत्थरों में पटक दिया हुआ आपने। सदगुरुदेव भगवान की जय भैया। आपने कहा बता दिया ये ऐसी है। तो हमें कल खबर आ गई, कोई ऐसी पढ़ रहे थे प्रोग्राम कि सरकार ने हाथ से पे हाथ रखा किसी के, तो हमके वो जागत में नहीं सही, तो सपने सरकार हमारे दिशा में तो दोनों हाथ रखे, हम कंधे पे बैठे भी हैं, हमारे सर पर दोनों हाथ रखे सरकार ने। क्या हमें आज बता दिया। श्री सदगुरु भगवान की जय। आज खूब आनंद आया, आज ही की बात है। खूब आनंद लेते हैं कि सरकार हमारे सर पर हाथ रखे थे दोनों, हम कंधे पे लिए जा रहे थे। वही स्वप्न था, लेकिन सरकार कंधे पे आए। सरकार के सरकार दो जहाँ कद पंकज पद पंकज हस्त कमल हमारे सिर पे रखे, इस धर्म के सिर पे रखे सरकार। श्री सदगुरु भगवान की जय। अभी हम क्या सुन रहे थे, देख रहे हैं रामचरितमानस में तो आता है कि हनुमान जी ने दोनों भाइयों को अपने कंधों पर बैठा लिया था और ऋषमुख पर्वत पर सुग्रीव जी के पास लेके पहुंचे थे। और यहाँ गुरुदेव, अगर ये घटना आगे ना बढ़ती और गुरुदेव के चरणों में पट्टी ना बंधी मिलती तो ये बहुत हल्की में ही स्वप्न ही कहला जाता। लेकिन ये प्रत्यक्ष हो गया कि सरकार ने फिर बोल भी कि पत्थरों में पटक दिया होगा आपने, तो ये पट्टी बंदी चोट लगी। तो इस घोर कलयुग में किस प्रकार से एक महापुरुष 19वीं सदी में हुए हमारे गुरुदेव, कि जिनकी घटनाएं हर शिष्यों के साथ अद्वितीय दिव्य घटनाएं जुड़ी हुई हैं, किसी को स्वप्न में, किसी को साक्षात में। इन महापुरुष का हम जो दर्शन कर रहे हैं, जिनकी वाणी अभी हम सुन रहे हैं, इनका बचपन से किस प्रकार से भक्ति भाव, हर एकादशी को पूरी रामचरितमानस सवेरे बैठते थे और शाम तक पूरी पाठ कर लेते थे, तब जाके अन्न फलार कुछ पाते थे। और गुरुदेव की ऐसी सेवा की कि हम सारे गुरु भाई सरेंडर जिस सेवा में हो जाते थे, वो रात्रि की कठिन सेवा में रात भर जग करके सेवा करते थे। और आपसे यही विनती है कि ऐसी यादें आ जाएं तो हम लोगों को और भी सुनाने का कष्ट कीजिएगा। धन्यवाद। ये हैं लाल जी, जो साक्षात तोतली भाषा में लिख कर देते हैं और लीला करते हैं। परम पूज्य माता जी, जिनकी साथ लाल जी की लीला हो। मनुष्य को अपने लक्ष्य में कामयाब होने के लिए खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। वैष्णव जन तो आप यह जो दृश्य देख रहे हैं, ऐसे आज भी हजारों तड़पते ईश्वर अल्लाह से मना रहे हैं कि अब मैं जीना नहीं चाहता, सहा नहीं जाता, मुझे ले चलो। आइए, अगर आपके दिल में ऐसों के प्रति दर्द है तो ट्रस्ट के साथ मिलकर अपने अवकाश प्राप्त समय का दान देकर अपनी बौद्धिक योग्यता का, अपने धन का सच्चा सदुपयोग करके इनका दर्द मिटाएं और उस परम पिता परमेश्वर अल्लाह गॉड का प्यार प्राप्त करें। जिंदगी व संपत्ति तो एक दिन हमें छोड़ना ही है, तो क्यों ना हम अपने हाथ से ही उसका इन दुखियों की सेवा में सदुपयोग कर महान पुण्य के